अमेरिका ने दूसरे महायुद्ध के दौरान पहला एटम बम जापान में हिरोशिमा पर गिराया था। सादको उस समय केवल 2 साल की थी और वह हिरोशिमा से 1 मील दूर थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस विभीषिका में करीब 2 लाख लोग मरे। हिरोशिमा के पुनर्निर्माण के बाद सादको स्कूल जाने लगी। अब वो 11 साल की हो गई थी। एक दिन जब वह स्कूल की रेस के लिए दौड़ रही थी तो उसका सिर चक्कर खाने लगा और वह गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने उसकी बीमारी को ल्यूकोमिया यानी कि खून का कैंसर बताया और एटम बम की बीमारी न जाने कितने ही लोगों को मौत का शिकार बना चुकी थी। सादको को अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसके दिल में डर था क्योंकि उसने कितने ही लोगों को इस बीमारी से मरते देखा था। उसके दिल में जीने की उमंग थी, वह मरना नहीं चाहती थी। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे मिलने आई और वो अपने साथ सफ़ेद कागज़ के कुछ चौकोर टुकड़े लाई थी। उसकी दोस्त ने कागज़ के एक वर्ग को मोड़कर एक सुंदर सा सारस पक्षी बनाया। उसने सादको को बताया कि सारस पक्षी 1000 साल से भी अधिक जीते हैं और उन्हें जापान में पवित्र माना जाता है। अगर कोई बीमार इंसान 1000 पक्षियों को मोड़ता है तो भगवान उसकी मन्नत मान लेते हैं और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। अब हर रोज़ सादको कागज़ की चिड़िया बनाने लगी, लेकिन उसकी बीमारी ने उसे बहुत कमज़ोर बना दिया था। किसी दिन वो 20 चिड़िया बना लेती, लेकिन किसी दिन केवल 3 ही बना पाती। सादको को मालूम था कि वह ठीक नहीं होगी, फिर भी उसने 1000 पक्षियों को मोड़ने का निश्चय किया था। एक दिन वो केवल एक ही पक्षी मोड़ पाई, लेकिन वो पक्षी मोड़ने का प्रयास तब तक करती रही जब तक कि वो पूरी तरह लाचार नहीं हो गई। उसने कुल मिलाकर 644 कागज़ के पक्षियों को मोड़ा और फिर सादको का देहांत हो गया। उसके दोस्तों ने बाकी बचे हुए 356 पक्षी मोड़े। सादको के दोस्त उसकी बहादुरी और उम्मीद की इज्जत करते थे। सादको की मौत से उन्हें बेहद गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और सादको की याद में शांति और प्रेम का पुतला बनाया। हर साल शांति के दिवस पर बच्चे सादको के स्मारक के नीचे 1000 पक्षियों की मालाओं को बनाकर लटकाते हैं। उस स्मारक के नीचे लिखा है, यही हमारे आंसू हैं, यही हमारी प्रार्थना है, दुनिया में शांति हो।